आपको पता है, कोरोना का दर्द सबको था, लेकिन एक दर्द सिर्फ एक समुदाय के हिस्से में आया। एक तरफ लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, दूसरी तरफ टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा था, मुसलमान थूक रहा है, कोरोना फैला रहा है। सवाल उठता है, जब देश कोरोना से लड़ रहा था तो सरकार और मीडिया मुसलमानों से क्यों लड़ रही थी? क्या कोरोना सिर्फ टोपी वालों ने फैलाया था या कोई और सोची समझी साजिश थी जिसको हम और आप कभी समझ नहीं पाए? वो दौर मार्च 2020 का, दिल्ली का निजामुद्दीन एरिया, एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तबलीगी जमात। लॉकडाउन से पहले की इवेंट, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, फॉरेन गेस्ट लीगल वीजा पे आए थे, फिर लॉकडाउन लग जाता है, लोग यहीं फंस जाते हैं। लेकिन टीवी ने क्या दिखाया? ये सब जानबूझकर किया गया है। जमाती वायरस फैला रहे हैं, ये कोरोना जिहादी हैं। सिर्फ एक इवेंट को लेकर एक पूरी समुदाय को टेररिस्ट बना दिया गया और इन बड़े मीडिया घरानों ने अपना टीआरपी बूस्टर चालू कर दिया। एक मेंटली इल आदमी ने एम्बुलेंस में थूका, हेडलाइन बनती है, मुसलमान ने कोरोना फैलाया। कई सवाल खड़े होते हैं और बोलूंगा एक बात कि जरा सा मजहब की पट्टी अपने आंख से हटा के इस वीडियो को देखिएगा। सवाल पूछना चाहता हूं, मस्जिद में लोग रुक गए, कहां गया ये कोरोना बम? सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी मीम्स। टोपी वाला देखा तो कोरोना समझो, मुसलमान को देखते ही सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक हो जाती थी। क्या ये न्यूज़ थी? नहीं, ये पूरी तरीके से प्लान प्रोपेगेंडा था और इसमें था एक क्लियर कम्युनल टारगेट। सरकार ने क्या किया? एफआईआर ठोक दिया, 900 से ज्यादा फॉरेन नेशनल पे एनएसए लगा, बिना सबूत के लोगों को 5-5 साल तक जेल काटनी पड़ी। मॉस्क्यूज को टारगेट किया गया, इन्वेस्टिगेशन से पहले जजमेंट सुना दिया गया, जबकि इसी टाइम पर बीजेपी की रैली में हजारों लोग शामिल हुए थे। उस समय कांवड़ यात्रा भी निकाली गई थी और हिंदुओं का यानी हमारा त्योहार कुंभ मेला भी लगाया गया था, लेकिन वहां पे सवाल नहीं खड़े हुए क्योंकि यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, क्योंकि उस समय कोरोना चरम सीमा पे था। लेकिन खैर, मीडिया घरानों ने तो अपना बूस्टर चालू किया था और सरकार और मीडिया घरानों ने एक ही मजहब के लोगों को टारगेट किया गया था, पर किसी को हिंदू वायरस फैलाता हुआ नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि टारगेट कोरोना नहीं, टारगेट तो बस मुस्लिम ही थे। टीवी ने रात भर कोरोना जिहाद चलाया और व्हाट्सएप पर दिन भर मीम्स भेजे गए। मुसलमान कोरोना का एजेंट है, मस्जिद से वायरस निकलता है, तबलीगी जमात बायो वेपन्स है। जनता के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जहर भर दिया गया। असलियत क्या थी? मदरसे आइसोलेशन सेंटर बन गए थे, मुस्लिम एनजीओज ने फ्री में लोगों को खाना खिलाया था, मॉस्क्यूज में राशन दिया गया था, मुस्लिम डॉक्टर ड्यूटी पर दिन रात लगे थे। लेकिन टीवी वाले क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ टीआरपी बूस्टर लॉन्च किया था और झूठ पे झूठ बोला जा रहा था। एक कोरोना जिहादी वायरल वीडियो फेक निकला। महाराष्ट्र पुलिस ने साफ तौर पे एकदम क्लियर कर दिया था कि ये वीडियो पूरी तरीके से डेकोरेटेड था। 11 राज्य के कोर्ट ने बोला जमानत के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है। फॉरेन जमातीस को जेल में डाल दिया, फिर डिपोर्ट कर दिया गया बिना ट्रायल के। और जब किसी को जेल में डाला जाता है तो उसका कभी भी ट्रायल कराया जाता है। और तभी बिहार, झारखंड, यूपी में लिक्यूरिस माफिया कोरोना में इलीगल शराब बेच रहा था, उन पे कोई मीडिया ट्रायल नहीं किया गया। जब देश की रियल प्रॉब्लम थी, मास्क नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता था, तब न्यूज चैनल का नया वेरिएंट चल रहा था,
मुस्लिम वेरिएंट। 2025 यानी अब दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है और हिस्टोरिकल डिसीजन दे दिया है। पुलिस के पास इसको लेकर कोई भी डायरेक्ट प्रूफ नहीं था कि जमादिस ने कोरोना फैलाया था। उनके खिलाफ पॉलिटिकल वैधता के तहत एक्शन हुआ। यह पूरा नैरेटिव मीडिया ने फैलाया था, फेक और कम्युनल। और उन मुस्लिमों को जो 5 साल जेल में रहे, उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। कई सवाल खड़े होते हैं, क्या उनकी बर्बाद जिंदगी का हिसाब मिलेगा? क्या उनकी माओ के आंसू को कोई चैनल दिखा पाएगा? क्या झूठ बोलने वाले ये एंकर माफिया अपनी गलती मानेंगे? नहीं भाई, उनको सिर्फ जरूरत है तो टीआरपी की है, इंसानियत की नहीं। यह था एक ऐसा चैप्टर जिसमें गोदी मीडिया और सरकार की पूरी पोल खुलती हुई नजर आई है और बता दिया है हमने कि किस तरीके से जिस समय देश पूरा कोरोना से लड़ रहा था और पूरे देश में दहशत फैली हुई थी, उस समय सरकार ने और किस तरीके से बड़ा घरानों के मीडिया चैनलों ने टीआरपी का बूस्टर चालू करके एक पूरे मजहब को, कौम को टारगेट किया। इस पे हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि अभी तक हम भी कुछ नहीं बोल सकते थे। जब कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के 5 साल तक जेल में रखा गया और कोर्ट ने यह बात साबित की कि ये सारी झूठी बातें थी, बस टीआरपी का बूस्टर था और बस टारगेट था। कोर्ट ये भी साफ करे कि आखिरकार इस साजिश के पीछे कौन था और उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अब ये देखा जाए तो पूरी तरीके से संविधान के साथ यहाँ पे खेल खेला गया है और न्यायपालिका के साथ खेल खेला गया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते ये बोलना चाहूंगा कि कुछ भी अगर आप देखते हैं, सुनते हैं तो जरा सा उसको परखिए, जांचिए, तब उसको मानिए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे प्रेस यात्रा।